नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रोफेशनल टैक्स पेयर। आज अपन बात करेंगे जीएसटी रिटर्न्स। जो भी अपन सारे जीएसटी रिटर्न भरते हैं, कौन सी होती है, कब भरनी होती है, सारी उनकी ड्यू डेट वगैरह सारी। तो पहले आप समझिए कि जीएसटी रिटर्न का मतलब क्या है, कि जिसमें अपन परचेज, सेल्स, आउटवर्ड अपना जीएसटी कितना है, सेल पे अपन को कितना टैक्स पे करना और अपन टैक्स क्रेडिट कितना क्लेम करेंगे परचेज पे। अपन ये सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसमें एग्जाम सप्लाई वगैरह सब चीज़ देते हैं अपन। तो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें अपन अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के और अपन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को या फिर जीएसटी डिपार्टमेंट को अपन इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो होती है जीएसटी वगैरह। इसमें नॉर्मली जो बंदा होता है जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होता है, उनको तो 25 रिटर्न भरनी होती है। और जिनका 5 करोड़ से कम होता है, उनके पास क्वार्टरली वाला एक ऑप्शन रहता है। तो उसकी वजह से उनके बेनिफिट मिल जाता है। और जो कंपोजिशन होता है, उसको 5 रिटर्न भरनी पड़ती है। 4 तो स्टेटमेंट भरने पड़ते हैं CMP 08 में, और एक GSTR 4 भरनी पड़ती है एनुअली, कंपोजिशन वाले डीलर के लिए। ये एक समरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो 13 रिटर्न्स होती है मेनली, पूरा जो जीएसटी हो इन्हीं के अराउंड चलता है। ठीक है। नाउ अपन देखते हैं कैसे कैसे क्या होती है। और जैसे सपोज अगर आपके टर्नओवर 5 करोड़ से अबव जा रहा है, तो आपको GSTR 9C भी फिल करनी पड़ती है। और अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से अबव है, तो आपको GSTR 9, जो सिंपल एनुअल रिटर्न होती है, वो आपको भरनी मैंडेटरी होती है। अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम हो, सपोज आपको कुछ एडजस्टमेंट करना, कुछ अमेंडमेंट करना, आपने सेल वगैरह कम दिखाई है, आपको कुछ एडजस्टमेंट करना है, तब आपको एनुअल रिटर्न भरना जरूरी है। अदरवाइज आप उसको स्किप कर सकते हैं अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो। अब इसमें ये GSTR 2A 2B अपन सारा देखेंगे। अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले और जो सबसे इंपॉर्टेंट रिटर्न आती है ना, वो आती है GST रिटर्न। ये यूँ मान लो कि सब रिटर्न का बेस है। इसमें जाती है सेल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आपने किसी को क्या सेल किया वो आप इसमें डालते हो। नॉर्मली ये मंथली जाती है, बट इसमें गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आपका 5 करोड़ से टर्नओवर कम है, तो आपको ये QRMP, क्वार्टरली रिटर्न फाइलिंग का भी आपके पास ऑप्शन रहता है, जिसमें आपको हर क्वार्टर के 13th, जो सपोज जैन फेब जैन फेब मार्च है, जो मार्च ये क्वार्टर एंड होगा, उसके आप 13 अप्रैल तक आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इसमें ये रहता है। इसमें एक दो ये रहता है, इसमें जो IFF, इनवॉइस फंडिंग फैसिलिटीज, इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि जो B2B जो आप सेल कर रहे हो, आप अगर B2B सपोज क्वार्टरली शो करोगे, तो जो सामने वाला बंदा क्रेडिट ले रहा है, उसके सामने ये इशू आएगा कि वो ITC पे क्वार्टरली ले सकता है, हालांकि उसको मंथली चाहिए होता है ITC। बट आपके क्वार्टरली के चक्कर में वो उसको भी क्वार्टरली लेना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ये IFF फैसिलिटीज लेके आई। इसमें आप जैसे भी जो 13th होती है, सपोज जनवरी का कोई रजिस्टर्ड बिल है, तो आप 13 फेब तक आप उसको IFF में आप उसको डालिए, फिर उसको सामने वाले क्रेडिट मिल जाएगा। और जब क्वार्टरली आप जब रिटर्न भरोगे, तब आपको प्रॉपर्ली उसके डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह आप शो कर सकते हैं उसके। इसमें ऐसा वर्क होता है। सबसे मेन ये होती है, नॉर्मली अगर आप रेगुलर हो, जो मोस्टली पर्सन रहते हैं उनके लिए 11 तारीख होती है। 11 से पहले पहले वो होता है। इस पे कोई भी लेट फीस नहीं है एज ऑफ नाउ। हालांकि एक्ट में लिखा है, बट अभी इसमें पूरे प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। बट अगर आप ये 11 तक फाइल नहीं करोगे, तो आपको प्रॉब्लम क्या होगी कि सपोज आपने ये बिल डालने थे जनवरी के 11 फेब तक, आपने ये रिटर्न नहीं भरी, आपने 12 फेब को रिटर्न भरी, तो उनके GSTR 2A में तो ये चीज़ शो हो जाएगी, बट उनकी GSTR 2B जो फैब वाली होगी, GSTR 2B नेक्स्ट मंथ, तब उनको उसका ITC मिलेगा। तो इस प्रॉब्लम के लिए नॉर्मली लोग ट्राई करते हैं कि 11 से पहले अपनी GSTR 1 फिल करें, क्योंकि सबसे मेन होती है। फिर आती है GSTR 3B। ये एक समरी रिटर्न होती है। इसमें जैसे जो GSTR 1 में अपन जो सेल शो करते हैं, और जो GSTR 2B में अपन जो ITC क्लेम करते हैं, ये उसका जो समरी होती है ये। तो GSTR 2B तो ऑटो ऑटो जनरेटेड हो जाती है, और GSTR 1 अपन फिल करते हैं तो वो भी उसमें ऑटो जनरेट आती है। तो अपन को सिर्फ रिकनसाइल करना होता है इसमें। और कुछ जैसे अपन को लगे कोई ITC इनएलिजिबल है, तो उसका अपन को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। इसकी अगर आप मंथली हो तो 20 तारीख है इसकी, हर महीने, हर अगले महीने की 20 तारीख। और अगर आप क्वार्टरली हो, तो कुछ स्टेट के लिए 22 है, कुछ स्टेट्स के लिए 24 है। 22 कौन से स्टेट्स के लिए, ये अपन यहाँ देख सकते हैं। 22 है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दमन एंड दीव, ये जो भी है, इन सब के लिए
22 है, एंड 24th है जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली वगैरह, इन सब के लिए ये है। ये इन दोनों में फ़र्क है, बट नॉर्मली लोग मंथली फॉलो करते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। CMP08, ये जो कंपोजिशन पर्सन होते हैं, ये उनको फिल करना पड़ता है। कंपोजिशन वालों में जैसे इसमें आप ITC क्लेम नहीं करते, आपको सिर्फ सेल शो करनी होती है। इसमें जो ट्रेडर होता है उसको 1% पे करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग को भी 1% पे करना पड़ता है, और जो सर्विस प्रोवाइडर होता है उसको 5% पे करना होता है। इसमें जो टैक्स होता है वो सर्विस प्रोवाइडर इन द सेंस जो कैटरिंग वगैरह का करते हैं, उनके लिए ये चीज़ है। ओके। और वैसे नॉर्मली भी सर्विस प्रोवाइडर के लिए तो उनको 5% पे करना पड़ता है, 6% पे करना पड़ता है उनको। ठीक है। और GSTR जो 4 होती है वो एनुअली जाती है। वो जो CMP08 फॉर्म फिल करते हैं क्वार्टरली, और उनको एक एनुअली में प्रॉपरली उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि इस साल हमारी इतनी सेल वगैरह हुई प्रॉपरली। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिटर्न है, क्योंकि ये तो CMP08 तो इज लाइक स्टेटमेंट कम चालान, आपको इसके साथ उसका टैक्स भी जमा कराना पड़ता है। इसमें आप प्रॉपरली इन्फॉर्मेशन देते हो। एंड GSTR 5, ये नॉर्मली NRI जो नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, ये वो फिल करते हैं। जो इंडिया के रजिस्टर पर्सन नहीं होते, वो जो बाहर के जो होते हैं, वो लोग इसको फिल करते हैं। उसकी जो ड्यू डेट होती है वो होती है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। आपको वहाँ तक आपको जो भी करके आपको टैक्स वगैरह उस हिसाब से आपको करना पड़ता है। अब GSTR 5A, ये फिल करनी पड़ती है OIDAR। ये होते हैं जो ऑनलाइन जैसे सर्विसेज नहीं होते, जैसे यूट्यूब है। यूट्यूब का कोई भी यहाँ पे फिजिकल ऑफिस नहीं है इंडिया में, बट वो यहाँ पे स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हैं, यहाँ से वो इनकम अर्न कर रहा है, तो उसके लिए उसको यहाँ पे एक बंदा अपॉइंट करना पड़ेगा। एंड वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा कि यूट्यूब की इंडिया में रिटर्न भरने को। इनको भी जो भी टैक्स वगैरह आता है उनका पेमेंट करना पड़ता है, अदरवाइज नहीं तो गवर्नमेंट का IP एड्रेस ब्लॉक कर देती है, फिर ये वर्क नहीं कर सकते। तो इनको ये रूल्स वगैरह फॉलो करना पड़ता है, इनको भी GST पे करना पड़ता है यूट्यूब वालों को भी। तो इसकी जो डेट होती है वो होती है 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फिर आती है GSTR 6, ये होती है ISD, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। ये होती है कि सपोज रिलायंस है, रिलायंस के 28 स्टेट में रजिस्ट्रेशन अलग है। अब रिलायंस ने कोई ऑडिटिंग की सर्विसेज ली है अपने CA से, तो वो पूरे कंपनी के लिए पूरे उसके लिए लिया है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको। तो ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर होता है कि पूरा जो बिल होगी, जो इन्वॉइसिंग होगा, जो CA को इन्वॉइसिंग करेगा, वो हेड ऑफिस के नेम पे इन्वॉइस करेगा। फिर हेड ऑफिस इनको आई ISD के को यूज करके, और इनको जैसे जैसे जिस ब्रांच में इनको ITC डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये उस चीज में कर देगी। तो ये उसके लिए काम आता है ये चीज। नॉर्मली इसकी डेट होती है 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ये चीज डेफिनेटली होती है। तो ये जैसे जो भी एक बार के लिए पूरा ITC हेड ऑफिस को इन्वॉइसिंग हो जाता है, फिर दिन वो अपने हिसाब से या फिर ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर, या फिर जहाँ भी उनके रिसोर्सेज वगैरह उतने कंज्यूम है उनके हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। और GSTR जो 7 होती है वो होती है TDS की रिटर्न। TDS जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को अगर आप सर्विसेज देते हो जिसकी लिमिट 2.5 लाख के अबाव होती है, कोई भी सर्विसेज, तो उसमें TDS कट होता है। ये कट होता है 2%, 1% CGST, 1% SGST। तो इसकी जो ड्यू डेट होती है होता है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, कि जनवरी के जो भी है आपके, वो आपको फरवरी का 10th फरवरी तक कट करना पड़ता है। ये नॉर्मली जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो ये रिटर्न पड़ता है, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग वगैरह उनके साथ ये चीज़ होती है। जैसे आप इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को अगर आपको सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो TDS कट करते हैं आपके 2% आपकी सेल पे, जो भी टैक्सेबल सेल होगी उन पे। फिर आते हैं अपन GSTR 8। ये ई-कॉमर्स ऑपरेटर फिल करते हैं। ई-कॉमर्स ऑपरेटर लाइक अमेजोन, मीशो, फ्लिपकार्ट, शॉपिफाइज, ये रिटर्न भरते हैं। इसमें वो शो करते हैं कि जो सप्लायर होता है उनके प्लेटफॉर्म पे, अमेजोन के प्लेटफॉर्म में सप्लायर ने कितनी सेल करी, तो उसका ये कट होता है 1%। CGST SGST 0.5 0.5, तो अगर आप टोटल देखेंगे तो 1%। तो जो भी जो सेल होती है नेट सेल का 1% कट होता है। ठीक है। और इसकी जो ड्यू डेट होती है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। फिर आती है GSTR 9, जो भी मेन रिटर्न थी वो ये थी। अब GSTR 9 ये आती है एनुअल रिटर्न। इसकी डेट होती है 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर।
इसमें मोस्टली अगर 2 करोड़ से कम है आपको तब ये आपके ऊपर ऑप्शनल है, अगर 2 करोड़ से ऊपर है तो आपको मैंडेटरी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। इसमें सिंपल आप जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह प्रॉपरली एक समरी देते हो उनको कि इतना हमने लिया, कुछ भी अगर एडजस्टमेंट वगैरह करना था तो वो आप क्लेरिफाई करते हो। ये होता है 9C, ये होते हैं सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलियेशन स्टेटमेंट। पहले क्या होता था कि इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट वगैरह करता था, उसमें प्रॉपरली ऑडिट रिपोर्ट होती थी। बट अभी 1-2 साल पहले अमेंडमेंट आया और उन्होंने बोल दिया कि अब सीए की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इसको सेल्फ सर्टिफाइड रिकन्सिलियेशन कर सकते हैं और खुद ही आप इसको सर्टिफाइड करके खुद ही फिल कर सकते हैं। तो इसकी भी डेट 31 दिसंबर है। ये 5 करोड़ से अबाउट टर्नओवर हो तो उसके लिए एप्लीकेबल होता है। बी आती है जीएसटी 10। जब भी आप जीएसटी कैंसिल करते हो या फिर सुमोटो कैंसिलेशन हो जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, तो जब ऑर्डर आया उसके विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर विच एवर इज लेटर, जो भी उसकी लेट होगा मतलब लेटर होगा उस तक आपकी रिटर्न भरनी होती है। अगर आप फिल नहीं करते तो आपके ऊपर 10,000 की पेनल्टी लग जाती है। और ये जो है ये कंपोजिशन डीलर को फिल करने की जरूरत नहीं आती, क्योंकि मोस्टली आप इसमें ये चीज़ डालते हो कि आपके पास कितना गुड्स रहा है, उस पे जो भी आईटीसी वगैरह है आपको ये माना जाएगा कि जो भी गुड्स रहा हो अपने आप को सेल करो, तो उस पे जो भी टैक्स वगैरह आपको पे वगैरह करना पड़ता है इस वजह से। GSTR 11 ये जो भी बाहर के जो बंदे होते हैं जो यहाँ पे वर्क करते हैं इंडियन एमएनसी वगैरह में, तो ये उनको रिटर्न फिल करनी पड़ती है। इसकी जो डेट होती है वो 28 मंथ होती है। इनको जो भी ये पे करते हैं मतलब जो रिटर्न भरते हैं इनको रिफंड मिल जाता है ये चीज़ का। तो ये इसमें मतलब मोस्टली ये रिफंड फिल करने के लिए ये चीज़ करते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है ITC 4। इसमें जॉब वर्क वगैरह के ऊपर, जॉब वर्क वगैरह जो होता है इनको ये फिल करना पड़ता है प्रिंसिपल वगैरह की, इनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि कौन सा गुड्स वहाँ पे गया, कौन सा गुड्स उनको रिसीव हुआ। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, 5 करोड़ तक है, तो आपको ये एक ही रिटर्न भरनी पड़ती है 1 साल की। तो उसकी डेट है 25th की अगले साल की, जो भी 25th रहेगी आपको वहाँ तक फाइल करनी पड़ती है। अगर आपको टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है तो आपको ये हाफ ईयरली फिल करना पड़ता है, 25 अक्टूबर और 25 अप्रैल, दोनों जो भी हाफ ईयरली को आपको फिल करना पड़ेगा प्रॉपरली ये चीज़ को। तो ये ऑलमोस्ट सारे रिटर्न है। अब इसमें 2 रिटर्न थोड़ी सी एक्स्ट्रा है जो कि अब उनको फिल नहीं करनी पड़ती, बट उनको बहुत ज़्यादा यूजेस है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। जीएसटी टू ये है कि जो भी सप्लायर GSTR 1 में इंफॉर्मेशन डालेगा, वो जो भी रिसिपेंट होगा उनके वो GSTR 2A में वो चीज़ शो हो जाएगी। ये है, ये जो स्टेटमेंट होता है ये होता है डायनामिक। डायनामिक मतलब मैंने इन्फॉर्मेशन डाली आपके GSTR 1, तो ये हैंड टू हैंड वो चीज़ वहाँ पे शो हो जाएगा GSTR 2A में। और ये होता है GSTR 2B। ये GSTR 2B दिखाता है कि मुझे कितनी आईटीसी एलिजिबल है, मैं कौन सी आईटीसी इस महीने क्लेम कर सकता हूँ। तो सपोज एग्जाम्पल के लिए 1 अप्रैल का बिल था, सप्लायर को GSTR 1 भरनी थी 11 मई को, उसने फिल करी 12 मई को। तो जो 12 मई को उसने फिल करी तो उस समय GSTR 2 में शो हो जाएगा, अप्रैल के GSTR 2A में वो चीज़ शो हो जाएगी आपकी कि आपके ये क्रेडिट वगैरह आ चुके प्रॉपरली। बट वो अप्रैल के GSTR 2B में शो नहीं होगी, क्यों? क्योंकि लास्ट डेट थी 11, बट उसने 12 को फिल करी उसने। तो ये जब अगले महीने की होगी, मई मई मंथ की, जब भी आप GSTR 2B देखेंगे अगले महीने, तब उसमें वो चीज़ होगी। पहले गवर्नमेंट के रूल्स थे कि आप 10% 5% एक्स्ट्रा क्लेम कर सकते हो GSTR 2A से, बट अब उनका क्लियर करते कि जो GSTR 2B में दिख रहा है आपको उतना ही अमाउंट आप क्लेम कर सकते हो। ओके, मैंने कोशिश करी है, आपको मैंने सारी चीज़ बताई है। फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछिए, मैं डेफिनेटली आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग एंड कीप फाइटिंग।